मनोज जी, 2 चीज़ें हैं। एक है गेहूँ की बुआई के बाद, एक है आलू के बाद। जो आलू की बुआई के बाद वो 2000 से चल रहा है, वो उसमें क्या किसान फरवरी महीने में आलू की पुटाई के बाद लगाता था मक्का। उसका वो तो एक था ही चिंता का विषय। जो उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय अभी 2 सालों से उभर के आया है, वो है मक्का की जो बिजाई हो रही है गेहूँ की कटाई के बाद। उस गेहूं की कटाई के बाद जो मक्का है, उस किसान क्या कर रहे हैं, वो पहले गेहूं काटने के बाद मक्का बीज रहे हैं। वो मक्के की फसल को हरे चारे जहाँ बायोचार जिसे हम साइलेज कहते हैं उसके लिए, और उसके बाद धान लगा रहे हैं। तो पंजाब में जैसे पता ही है, हम पहले ही तकरीबन 9.7 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की कमी के अंदर हैं। तो अगर हमारा तो कोशिशें थी कि धान से कुछ रकबा निकल के मक्का के नीचे आ जाए, बट अगर हम गेहूं के बाद मक्का और फिर धान लगाएंगे, ये हमारे भूमि स्तर को बहुत ही नीचे ले जाएगा। ये हमारा 5 नदियों वाला जो एक हरा भरा गुरुओं का राज्य है, वो मुझे लगता है वो बंजर बन जाएगा अगर हम इसी तरीके का फसली चक्कर अपनाते रहे। जैसे हम कहते हैं ना, मक्का तो हमारी ऐतिहासिक फसल है, हमारे पंजाब का विरसा है। मक्की की रोटी और सरसों का साग तो हमारे से ट्रेडिशनल फूड है हमारा। जो मक्का खरीफ का मक्का है, वो हमारे ऐतिहासिक फसल है हमारी। वो इवन आप देखेंगे हरित क्रांति से पहले 1960-61 में तकरीबन 3.72 लाख हेक्टेयर पे मक्का का उत्पादन था। उससे फिर अगर आप 1975-76 की बात करेंगे, 5.77 लाख हेक्टेयर पे मक्का का उत्पादन होता था। मक्का की जो फसल है, वो हमारे लिए, हम तो उसको फसली विभिन्नता में धान का एक ऑल्टरनेट समझते हैं। उस मक्का की फसल के लिए उसमें सिर्फ 300 से 400 जो हम खरीफ मक्का की बात करते हैं, सिर्फ पानी लगता है, क्योंकि वो मॉनसून पीरियड के साथ कंसाइड करता है। मुश्किल मक्का की फसल के लिए नहीं है। मक्का की फसल से अगर उसकी समय सिर बजाई की जाए, उसकी सिर्फ खरीफ के उसमें, जिसमें हम कहते हैं कि 20 मई को मक्का बीजना है, 20 मई से लेके जून तक के महीने में मक्का की बिजाई करनी है, वो तो उससे हमारे पानी के भूस्थल में कोई परेशानी नहीं है। वो हमारी, जैसे हम फसली विविधता में अगर हम एक अच्छी क्रॉप ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं, तो मक्का और कपास तो हमारी पसंद की किस्में हैं, जो हमारे भूमि, जिसमें हम कहते हैं कि धान का कुछ रकबा उसमें से निकल के इन 2 फसलों में आ जाए। समस्या तब खड़ी होती है जब किसान उनको इस अपना एक नया फसली चक्कर बना लेता है। अभी जैसे मैं एक बात कर रही थी कि गेहूं काट के जब मक्का लगा रहा है और मक्का के बाद फिर धान लगा रहा है, उस फसली चक्कर ने समस्या पैदा की है। अदरवाइज देखा जाए तो मक्का की जो फसल है, वो जब हम खरीफ में लगाते हैं, जब हम जून में उसकी बुआई करते हैं, सितंबर अक्टूबर में उसको काटते हैं, वो हमारे भूस्थल को कोई खतरनाक नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं खड़ी होगी। वो तो हम उसका, बल्कि उसकी बढ़ोतरी चाहते हैं। वैसे देखते हैं हम कि भाई जो मक्का की, जब हम खरीफ मक्का को बीजते हैं तो हम जून में बीजते हैं, जुलाई में मानसून शुरू हो जाती है, तो 300 से 400 तक ही पानी खर्च होता है। बट अगर हम उसको जैसे धान में हमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, अगर जैसे हम कब गेहूं काट के हम उसको, जैसे गर्मी रुत की मक्का कहते हैं, 2 तरह की, एक है बसंत वाली मक्का जो हम फरवरी में बीजेंगे, उस एक है जो हम अप्रैल मई में आजकल किसान बीज रहा है। तो जो अप्रैल मई में है उसमें तकरीबन, आप हैरानी हो गया आपको सुन के, 20 से 21-22 बारी इरिगेशन करना पड़ता है। अभी का जैसे टेम्परेचर है, अगर अब किसान बीज रहे हैं उसको, जहाँ उसने आज से हफ्ता 10 दिन पहले बिजाई की है, तो तकरीबन हर तीसरे दिन उसको पानी देना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि हर तीसरे दिन अगर किसान, हफ्ते में उसको 3-3 बारी, 2-2 बारी अपने खेत को पानी लगाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये तो धान से भी ज्यादा हमारी
भूजल के लिए समस्या बन जाएगी। कि अब हम देखिए तकरीबन हमारे पंजाब के 138 ब्लॉकों में 110 ब्लॉक आगे ही डार्क ज़ोन में हैं। हम जी, पहले से ही अपने भूजल की समस्या में जकड़े हुए हैं। हमारा अगर आज के दिन में कोई ट्यूबवेल के लिए खोदता है तो उसको 300 फीट से भी नीचे का बोरवेल खोदना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम पहले मक्का और फिर धान लगाना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है हमारा जो ये गुरुओं का क्षेत्र हरा-भरा क्षेत्र है, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या पैदा कर देगा। हम सारे लोगों की हम तो है ही खेती प्रधान प्रदेश, तो जी, हमारे लोगों की रोज़ी-रोटी सब कुछ खेती पे है, तो हमारे लिए हमारे भूमि जल को उसको स्तर को देखना, उसको बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जो बिहार में है वो रबी मौसम में ही मक्का बीजते हैं। वो अक्टूबर नवंबर में उसकी बिजाई है और उसपे वहाँ पे ये जो स्प्रिंग मेज़ वाला जो हम कहते हैं कि बसंत रुत की मक्की है, फिर जो उसके बाद गेहूँ के बाद जो गर्मी रुत की मक्की वाला नया शुरू हो गया है, उसका हरियाणा में भी स्प्रिंग का एरिया हरियाणा में भी बढ़ रहा है। बट मुझे लगता है पंजाब में सबसे ज़्यादा ये एक खतरनाक रूप में उभर के आ रहा है। बिहार को हम इस तरीके से नहीं ले सकते। बिहार का जो फसली चक्र है जब उसके बोने का समय अलग है हमारे पंजाब हरियाणा से। उसकी समय जब वो बीज सकता है और बीजने का ढंग, वो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें कि क्या अगर हमने लगाना ही है, बसंत रुत में किसानों को लगता है कि मतलब क्योंकि फसल की जब वो बसंत रुत में बीजता है तो फसल की अवधि ज़्यादा होती है। खरपतवार कम होती है, कीट-पतंगों का आक्रमण कम होता है, उसकी पैदावार ज़्यादा होती है, उसका उसमें रुझान रहता है। तो हम करते हैं कि एट लीस्ट अगर लगता है तो आप जैसे आलूओं की बुटाई है, हमारे पंजाब में तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर एरिया तक है जहाँ आलू होते हैं। तो वो जनवरी में जहाँ उसका पहले उसके हफ्ते में फरवरी के, अगर किसान उसको बीज सकता है अपने मक्का को, तो देखिए उससे और सिर्फ ये है कि वो उनको जैसे हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बेड बना के उसके ऊपर 2-2 कतारें लगा के बीच में फरो लगाने की सिफारिश की है जिससे पानी की खपत कम होगी। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से हमारा सॉइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन जिसमें सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन की रिकमेंडेशंस दी हुई हैं कि उस तरीके से जितना पानी खपत है हम उसको कम कर सकते हैं। और ये है कि हम ये भी सिफारिश करते हैं कि आपने 15 फरवरी के बाद आगे मक्का नहीं लगाना है। तो उससे ये होता है कि चलो फरवरी का भी महीना थोड़ा ठंड रहता है, मार्च में भी थोड़ी पानी की खपत है, तो 15 अप्रैल तक तकरीबन कम पानी लगा, तो हम किसी तरीके से थोड़ा बहुता अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। बट अब जो चल रहा है कि भई अप्रैल में या अप्रैल एंड में गेहूँ काट के और उसके बाद वो तो हम उसके लिए तो ना कोई सिफारिश है और ना ही हम कहते हैं कि कोई किस्म कोई बिजाई का ढंग उसमें मदद नहीं कर सकता। बसंत ऋतु में जो 15 फरवरी से पहले-पहले है, उसमें किसान थोड़ा-सा तवज्जो देके कि हमने खेती कैसे करनी है और ड्रिप इरिगेशंस पे मुझे लगता है सारी गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं, वो गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा ले। सीधी बिजाई ना करे, ड्रिप से ही लगाए, न्यूमेटिक प्लांटर की सिफारिश की हुई है, उसी से बीजे ताकि उसका सारा प्लांट सारे ठीक रहें। सो इस तरीके की अगर वो अपने मन में अपने वो चीज़ें तकनीकें अपना लेता है, तो हम कुछ हद तक जो पानी का हमारा समस्या है, उससे कुछ हद तक बच सकते हैं। हमारा जो पंजाब का अगर आप एग्रो सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम देखें तो हमारी बहुत सारी फसलें हैं। आप देखेंगे पहले हमारे यहाँ खरीफ में अ, हमारे तिल भी उगते थे, हमारी मूँगफली भी होती थी और अब जैसे आजकल हम मिलेट्स का बहुत वो है प्रचलन है, हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं। जितने भी ये मोटे अनाज हैं, ये बहुत कम पानी लेते हैं। और उस तरीके से फसली विभिन्नता भी आती है। रबी सीज़न में
था कनक के साथ-साथ अगर वो सरसों की बहुत सारी हैं, सरसों भी उगाते हैं। पहले मतलब मुझे लगता था एक किसान सिर्फ़ नमक लेने के लिए बाहर जाता था। वो थोड़ा-थोड़ा सब कुछ उगाता था। उससे एक सिर्फ़ एक उसका मुझे लगता है खर्चा ही कम नहीं होता था। बट वो अपने आप में हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे भूजल के लिए, हमारे कीट-पतंगों के सारा कुछ एक बैलेंस रखने के लिए वो बहुत ही तदार सिद्ध होता था। सब्जियाँ भी लगाते थे हम। मैं जितने भी ये कह रही हूँ मूँगफली पे बहुत कम लगता है, तिलों पे बहुत कम पानी लगता है, मोटे अनाजों पे बहुत पानी कम लगता है, सरसों में भी आप लगाएँगे आप करेंगे तो 2-3 पानी में हो जाता है। तो ऐसी फसलें हैं, अगर बस किसान हम सिर्फ़ एक उसमें आ गए कि भई हम रबी में कनक लगा लें और खरीफ में हम धान लगा लें। उस जो फसली चक्कर में हमने अपनी फसली विभिन्नता खो दी है, उसके कारण मुझे लगता है हम बहुत इस वाले भूजल की समस्याओं में, बढ़ते हुए कीट-पतंगों की समस्याओं में फँस गए हैं। अगर मैं एथेनॉल में अगर हम मक्का का जैसे अगर हम कुछ मक्का है जिसमें वो भोजन के लिए नहीं है बरता जा सकता किसी के कारण ज़्यादा नमी के कारण या कोई इन्फेक्शन के कारण या कोई जब बहुत कोई ज़्यादा पैदावार है या कुछ है, मुझे लगता है जैसे गवर्नमेंट ने 20% तक उसकी ब्लेंडिंग का परमिशन दिया हुआ है। तो जो सरप्लस मक्का है, अगर कहीं किसी राज्य में उस तरीके से सरप्लस मक्का है, तो अगर वो एथेनॉल में जाता है, तो मुझे लगता है जिस तरीके से हम अपने ऑयल रिज़र्व्स की भी देख रहे हैं हालत, तो उसमें मुझे लगता है कि वो मैं तो इसकी तरफ से हूँ कि भी हाँ, मक्का का जो सरप्लस मक्का है, अगर वो एथेनॉल में जाता है, तो ये एक अम, कोई इससे नुकसान नहीं है। जी, मतलब कहीं न कहीं किसानों को भी इसका आर्थिक लाभ होगा। तो सब हम आर्थिक थोड़ा लाभ हो सकता है किसानों को अगर उनका जैसे अगर किसान मंडी में जब वो खरीफ का मक्का लेके जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है, वो नहीं उस तरीके से सुखा पाते। तो उनको जो मंडी में जो उनका भाव लगता है, उसमें से बहुत काट लग जाती है कि वो इतना मॉइस्चर है। मुझे लगता है कि अगर उसी तरीके से अगर एक किसान के पास वो ऑप्शन भी है कि वो एक अच्छे दाम में एथेनॉल के लिए अपना मक्का दे सकता है, तो मुझे लगता है कि वो किसान के लिए अच्छा ही होगा। अगर पूरे उत्तर भारत की बात करें जिसमें हमारा पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, कुछ उत्तराखंड का पार्ट और कुछ वेस्टर्न यूपी वाला आता है। तो जैसे भारतीय वो मक्का अनुसंधान संस्थान है, लुधियाना में है वो, उनकी तरफ से सिफ़ारिशें कुछ किस्में हैं जैसे IMH 222 है, IMH 223 है, फिर KMH 8322 है। प्राइवेट कंपनी का उन्होंने किया हुआ एडवेंटा 764 है। पायनियर कंपनी का 3302 है। एक CP 858 किसानों में बहुत प्रचलित हो रहा है। और अगर हमारे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पंजाब स्टेट के लिए हमारी PMH 14 है, PMH 13 है। इन किस्मों का कराई इनका तकरीबन 23-24 क्विंटल पर एकड़ इनकी पैदावार हो जाती है मक्की के दानों की। तो इससे किसान अपना अपनी अच्छी फसल, अच्छा लाहेबंद हो सकता है ये। संदेश वही कि मक्का की फसल भूजल के लिए हानिकारक नहीं है। ये तो एक ये जो ज़रूर है, मक्का हमने कब लगाया है, हम उसको खतरनाक बना सकते हैं। जो खरीफ का मक्का है, वो हमारी विरासती फसल है। कहाँ जैसे मैंने आपको बताया 5-6 लाख हेक्टेयर एरिया तक इसकी फसल लगती थी। धान हमारी ऐतिहासिक फसल नहीं है, जबकि मक्का, कपास हमारे यहाँ होता रहता था। सिर्फ़ किसान भाइयों को सबको यही गुज़ारिश है कि आप जो गेहूँ की कटाई के बाद जो आपने मक्का लगाना शुरू कर दिया है, वो हमारे पंजाब क्षेत्र के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। पंजाब के लिए ही नहीं, हमारी जो साथ वाले सूबे हैं, उनके लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। सिर्फ़ खरीफ का मक्का लगाएँ, अच्छी जो भी रिकमेंडेड अच्छे हाइब्रिड्स लगाएँ, जो तकनीकें दी हुई हैं, उनके बुआई का ढंग कैसा है,
उनको कब काटना है, कैसे सुखाना है, वो सब अपनाएँ और अच्छी पैदावार लें।